दो रसौलियां पानी वाली ये बच्चे के सर में बन गई और साथ में पास्टर जी 2 छेद बन गए इस बच्चे के सर पे, सर के अंदर जी पास्टर जी 2 छेद। जी पास्टर जी बोल दिया था कि ये बच्चा नहीं बचेगा क्योंकि 1 महीना 5 दिन ये बच्चा हॉस्पिटल में रहा, 3 लाख रुपया खर्च हो गया था। 1 महीना 5 दिन हॉस्पिटल में रहा जी। और पास्टर जी इनका कहना है कि ये बच्ची ही घर पे बच्चे को संभालती थी, 8 साल की इनकी पोती है। ये छोटी सी बच्ची। जी पास्टर जी पूरी तरह सीरियस कंडीशन थी और डॉक्टर की तरफ से पूरी तरह जवाब मिल चुका था इस बच्चे को। आईसीयू में कितने दिन रहा? पास्टर जी तकरीबन ये आईसीयू में रहा। आईसीयू में रहा, जी, वेंटिलेटर के ऊपर। जी पास्टर जी। पास्टर जी ये सिस्टर जिन्होंने बच्चा उठाया, ये सिस्टर का नाम मंजीत है, ये न्यू अमृतसर के रहने वाले हैं पास्टर जी। साथ में सिस्टर खड़े हैं जिनके द्वारा इनको गुड न्यूज मिली। पास्टर जी इनका कहना है कि ये जो बच्चा इन्होंने उठाया है हाथ में, ये 4 महीने का है पास्टर जी। लेकिन जब ये बच्चा 4 महीने पहले पैदा हुआ पास्टर जी, 2 क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ये बच्चे को हो गई पास्टर जी। जैसे 2 रसौलियां पानी वाली ये बच्चे के सर में बन गई और साथ में पास्टर जी 2 छेद बन गए इस बच्चे के सर पे, सर के अंदर। जी पास्टर जी 2 छेद। जी पास्टर जी। तो उस छेद में क्या हो रहा था? कहाँ छेद थे वो? पास्टर जी सेंटर में यहाँ पे, सेंटर के अंदर थे। जी पास्टर बाहर से भी नजर आते थे? नहीं पास्टर जी अंदर बने थे इंटरनली। डॉक्टर ने क्या कहा था उस छेद के लिए? क्या है ये? और पास्टर जी डॉक्टर ने इन छेद के कारण बोल दिया था कि ये बच्चा नहीं बचेगा क्योंकि 1 महीना 5 दिन ये बच्चा हॉस्पिटल में रहा, 3 लाख रुपया खर्च हो गया था। 1 महीना 5 दिन हॉस्पिटल में रहा, जी 3 लाख से ऊपर खर्चा हो गया 1 महीने में। जी पास्टर जी। आईसीयू में कितने दिन रहा? पास्टर जी तकरीबन ये आईसीयू में रहा। आईसीयू में ही रहा, जी, वेंटिलेटर के ऊपर। जी पास्टर जी। तो फिर क्या हुआ? और पास्टर जी पूरी तरह सीरियस कंडीशन थी और डॉक्टर की तरफ से पूरी तरह जवाब मिल चुका था इस बच्चे को। और पास्टर जी ये कर्ज उठा उठा कर इलाज करवा रहे थे लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था बच्चे को। और पास्टर जी इनका कहना है कि ये बच्ची ही घर का काम, घर पे बच्चे को संभालती थी, 8 साल की इनकी पोती है। ये छोटी सी बच्ची जी पास्टर जी। इतनी सियानी है ये? जी पास्टर जी। इसको संभाल दी दिया बच्चे को? जी पास्टर जी। अरे मुझे तो आप चक्करों में डाल रहे हो। हैरानगी वाली बात, ये 8 साल की बच्ची इसको संभाल रही है? जी पास्टर जी। अच्छा फिर? और जब ये संभालती थी उस समय ये घरों का कामकाज करके पास्टर जी। ये दादी? जी पास्टर जी। तो इसके मम्मी पापा कौन है बच्चे के? और पास्टर जी इस बच्चे के मदर फादर दोनों चिट्टे का नशा करते थे और इसके पैदा होते ही इसकी मदर इसको छोड़कर चली गई। अच्छा, दोनों चिट्टे का नशा करते थे, नशे की वजह से ऐसा पैदा हुआ बच्चा? जी पास्टर जी। और जब वो पैदा हुआ तो वो इसे छोड़कर चले गई, घर छोड़कर चले गई, इतना नशा करती थी। जी पास्टर जी। तो फिर ये दादी घरों का काम करके जी गुजारा कर रहे थे। जी पास्टर जी। फिर क्या होता था? और पास्टर जी डॉक्टर की तरफ से पूरी तरह से जवाब था कि पैसे भी लगा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो क्योंकि ये नहीं बचेगा। ये नहीं बचेगा। जी पास्टर जी। वेस्ट कर रहे हो पैसे। जी पास्टर जी। अच्छा फिर पास्टर जी इनका कहना है कि ये सिस्टर के द्वारा गुड न्यूज मिली और ये हमारे जो चर्च साथ में खड़ी है सिस्टर, साथ में जो खड़ी है, अच्छा इसके द्वारा गुड न्यूज मिली, इसने बड़ा काम किया परमेश्वर का। अच्छा फिर पास्टर जी ये पहली मीटिंग में जब यहाँ पर आए तो पास्टर जी आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई इस बच्चे के ऊपर। पास्टर जी ये लेहन सीन है, दिखाओ। खुदी कोली उन वाली नुरा मिल जे और पास्टर जी इनका कहना है कि जैस ये देखो, अब बच्चे का चेहरा देखो, तो वो देखो जब बीमार था, वो वाले सीन दिखाओ, बीमार वाले। ये बीमार था। अच्छा फिर पास्टर जी जैसे लेहन प्रार्थना हुई, इनका कहना है कि पहले ये एक्टिव नहीं था पास्टर जी, जैसे प्रार्थना की पास्टर जी पूरी तरह एक्टिव हो गया और पास्टर जी डॉक्टर भी हैरान हो गए। उसी दिन से पास्टर जी सारी बीमारी से ये आजाद है और ये बच्चा पास्टर जी अपने पांव के ऊपर बार नहीं डाल सकता था। जब इसकी दादी इसको खड़ा करती थी तो पास्टर जी अब डाल रहा है। तो पास्टर जी पिछले हफ्ते जब मास्प्रे को रिसीव किया आपके मुंह से तो उसके बाद बार भी डालना शुरू कर दिया इस बच्चे ने अपने पांव। सोच कर देखो इस चमत्कार के बारे में, इसे रिसीव करो, इस चमत्कार को, इस पावर को। भय मानो के परमेश्वर है जिसे डॉक्टर अपनी डॉक्टरी, अपने तजर्बे, अपनी दवाइयाँ, अपना ट्रीटमेंट, अपना सब कुछ करने के बाद कहते हैं पैसा वेस्ट हो रहा है, इसे ले जाओ, ये नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि 2 रसौलियाँ पानी की ब्रेन में है और 2 अंदर छेद भी हो गए हैं
और ये 100% डेथ है, इसका नहीं बचेगा, उसको अगर परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु नाम से, कि तेरे अंदर जो बीमारी है, क्योंकि जो वचन में लिखा वो तो होना है विश्वास करने वालों के लिए। कितने लोग आज नए जो यीशु को नहीं जानते या पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे। कितने लोग चाहते हैं आज मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे, जैसे इस बच्चे की ज़िंदगी में किया। अगर इसको मौत से परमेश्वर ने बचा लिया तो तुम्हारे गांठें क्या है, पथरियां क्या है, कैंसर क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है, दबे हुए मनके क्या है, नसें दबी क्या है, और वो क्या कहते हैं, घुटनों का रोग क्या है, टूटी हड्डियां क्या है, आंखों के रोग क्या है, गले में गिल्लड़ क्या है, थायराइड क्या है, गठिए का रोग क्या है, पैरालाइज क्या है, HIV क्या है। फिर ये रोग जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है? अगर परमेश्वर अगर मौत से किसी को बाहर ला सकता है, बोलो तो ये क्या है? आपका हालात क्या है? तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।